NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। कुलगाम के विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सोमवार को जिले में कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन विभागों की संयुक्त समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति, किसानों और बागवानों की समस्याओं तथा कृषि क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। तारिगामी ने कहा कि कृषि और बागवानी जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने किसानों और बागवानों को समय पर सहायता, बेहतर संस्थागत समर्थन तथा विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता भी बताई। बैठक में किसान समुदाय की लंबे समय से लंबित फसल बीमा योजना का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। तारिगामी ने सरकार से इस योजना को जल्द लागू करने की मांग की। साथ ही हाल ही में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों और बागवानों के लिए तत्काल राहत और मुआवजा देने की भी अपील की। उन्होंने पर्यटन स्थल अरहल को पुनः खोलने की मांग करते हुए कहा कि इसके बंद हो रहने से स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। बैठक में कश्मीर के कृषि एवं बागवानी निदेशक सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का समापन किसानों, बागवानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों के हित में बेहतर योजनाओं और सेवाओं पर विस्तृत चर्चा के साथ हुआ। की थी मरकजी सरकार के, यहाँ की सरकार से कुछ तो करो किसान को बचाने के लिए, लेकिन लगता है किसानों के बारे में अभी तक वो नज़र नहीं, वो पॉलिसी नहीं, वो नीति नहीं। जलवारी के बारे में हमने बार बार कहा, कहाँ जाएगा किसान? ये जो इंश्योरेंस के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, आज तक अभी तक हमारे कश्मीर में जो ज़राअत के बारे में जो ये शाली का, मकई का, बाकी चीज़ें उसमें इंश्योरेंस का सवाल है। हमने आज भी यहाँ इनको कहा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, हमें आदाद शुमार बताइए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने लोगों को फ़ायदा मिला। जवाब नहीं है। हमारी बदकिस्मती है कि लास्ट ईयर जो बड़ा सानिहा पेश आया, इसकी वजह से बड़ा धक्का लगा। मेरा मुतालबा है सरकार से, हमारी भी उम्मीद है अरहल जाने वाला ये जो हमारा खत्ता है ना, कुलगाम का ऊपर वाला इलाका, कुदरत ने इसको सजाया है, नवाजा है बड़ी नेमतों से। उसमें कोंगो बटन हो, चरणबल हो या इसी के साथ अरहल हो, और भी जगहें हैं बाकी जगहों पर। और हमारा कुलगाम यहीं से रास्ता है, यहीं से हम भी उम्मीद कर लेंगे कि हम इस्तेक़बाल कर लेंगे टूरिस्टों का। हमें मौका दिया जाए। सरकार से मेरी अपील है, दावेदार है, उम्मीद रख रहे हैं, कोशिश कर लीजिए कि यहाँ बंदिशें हट जाए। हम दिल्ली चले और सारे लोग एक साथ मिलकर चले, अलग अलग क्यों चले? वैसे भी दिल्ली लोग जाते हैं, तो अलग अलग क्यों? एक साथ मिलकर जाए और उनके दरवाजे पर जाकर दस्तक दे, ये हमारा हक है, हमें वापस दे दो। हम कुछ नहीं मांगेंगे जो हमारा नहीं, जो हमारा है वो हमें वापस दे दो। और ये भी कहेंगे जो वादा किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 2022 में, जो मरकजी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने सॉलिसिटर जनरल के ज़रिए यकीन दहानी कराई है कि स्टेटहुड रेस्टोर होगा, वो वादा निभाओ और आवाज़ देंगे वहाँ। और मेरी यही अपील है कि हम अलग अलग नहीं, एक साथ मिलकर जाए, सारे लोग जाए। ये यार एक जमात का सवाल नहीं, एक खिते का सवाल नहीं, ये जम्मू के लोगों का भी सवाल है। उनको भी इख्तियार चाहिए, उनको भी सर पर टोपी चाहिए और हमें भी सर पर टोपी चाहिए। तो एक साथ मिलकर मांगेंगे। जहाँ इख्तलाफ राय है वहाँ इख्तलाफ रख ले, अलग अलग पार्टियाँ अपनी अपनी जगह, लेकिन जहाँ मंजिल एक हो, जहाँ मकसद एक हो, जहाँ हमारे फ्यूचर का ताल्लुक है, वहाँ जम्मू के विधायकों को, कश्मीर के विधायकों को, इस पार्टी के, उस पार्टी के, एक साथ मिलकर जाना चाहिए। दिल्ली में लड़ाई के लिए नहीं, हम वहाँ सिर्फ याद दहानी कराएंगे। कुछ वादे किए हैं हमारे आला सतह के लीडरों ने लोगों के साथ, अपनी ही जनता के साथ, उन वादों को निभाया जाए, देर न की जाए।